ये जो कनेक्शन होता है ये स्टैब्लिश कैसे करते हैं, ये ग्रेस की शुरुआत है। ये जो मिरेकल होता है ना, ये आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेस। लॉ ऑफ ग्रेस, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, लॉ ऑफ अजम्पशन सुना होगा। क्या आपने कभी लॉ ऑफ ग्रेस सुना है? अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको ये नाम नहीं पता हो, लेकिन आपने लाइफ में कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस जरूर करा हो। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वो इस लॉ ऑफ ग्रेस को एक्सपीरियंस करता है। लॉ ऑफ ग्रेस कुछ ऐसा होता है कि ये जो आप इतनी उधेड़-बुन, इतनी मेहनत कर रहे होते हो ना चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, और वो सब कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही आपको ग्रेस मिलता है, ऊपर वाले की जो कृपा प्राप्ति होती है, यूनिवर्स जब आपके फेवर में आता है, तो जो आपके लिए सही होता है या जो आप इतने समय से ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था, आप हर जगह हाथ पैर मार चुके थे, वो यूं हो जाता है। ये होता है लॉ ऑफ ग्रेस। जब कुछ मिरेकुलस सा होता है और आपको लगता है यार ये तो सोचा ही नहीं था। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना। हम इस चैनल पे बात करते हैं कि कैसे आसानी से अपनी लाइफ को अपग्रेड किया जाए, कैसे हम सुकून से जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी में सुकून आना चाहिए, पीस आना चाहिए, और मैनिफेस्टेशन तो खैर एक बाय प्रोडक्ट है। बाय द वे, मैं एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। तो आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना मेरा काम है। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेस की। सुनने में थोड़ा सा भारी भरकम लग सकता है। एज ऑलवेज हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं ताकि इस प्रीशियस नॉलेज को हम इंस्टॉल कर पाएं, अपने अंदर धारण कर पाएं। जब भी हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो कैसे वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। इन्फॉर्मेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि जैसे ही हम उसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे ही वो हमारे अंदर उतरती है कि अच्छा ये बोल रहे हैं, ये वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि मेरे एक नोन है और वो एक कॉम्पिटिटिव जुडिशरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। 2-3 सालों से लगा हुआ है, करे जा रहा था चीज़ों को, पर हर बार ये होता था कि या तो एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती थी, या तैयारी उस तरह से नहीं हो पाती थी, या जब एग्जाम के टाइम पे वो तैयारी कर रहे होते थे तो घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था कि वो टाइम ना निकाल पाए या वो फोकस उनका वहाँ ना जाए। मतलब कुछ भी करके बस पढ़ाई ना हो पाए, तैयारी ना हो पाए। 2-3 साल ऐसे निकल चुके थे और हमें तो बचपन से सिखाया ही गया है ना, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। कुछ चाहिए तो मेहनत करो। इस चीज से मैं मना नहीं कर रही हूँ, अपने हिस्से की मेहनत तो करनी ही चाहिए, ये सब बिल्कुल सही है एक लेवल तक। तो बेसिकली मेरे जो नोन है वो भी सब कुछ कर रहे थे। फाइनली इन सब चीजों के चलते एक दिन ही गेव अप एवरीथिंग ऑन टू गॉड कि मैं मुझसे नहीं हो रहा, परेशान हो चुका हूँ, अब सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ पूरी नहीं पड़ती है, कुछ ना कुछ कम रह जाता है। तो उन्होंने अपनी डिजायर पे गिव अप नहीं करा। मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, और अब आपको जो मेरे लिए सही लगे वो आप कर दीजिए। उन्होंने इस चीज को इतनी एक्सेप्टेंस के साथ करा कि जैसे ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान भरोसे, यूनिवर्स के भरोसे, एक अजीब सा रिलैक्सेशन, एक पीस, एक ईज लाइफ में आ गया था, और एक ट्रस्ट और फेथ बिल्ड हो गया था कि यार हो जाएगा कुछ ना कुछ, जो मेरे लिए अच्छा होगा कुछ ना कुछ सही समय पर हो जाएगा। और ये एक हायर ट्रूथ है कि जहां आपके एफर्ट्स काम नहीं करते हैं ना, वहां ग्रेस काम करता है। और जैसे ही वो ग्रेस आपके अंदर आने लग जाता है, वो ईज कि आप ना चीज़ों से, लोगों से, समय से लड़ नहीं रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया, इट मीन्स यू आर गोइंग विद द फ्लो नाउ। तो मेरे वो जो नोन है उन्होंने अपनी बेसिकली जिद छोड़ी कि मुझे बस यही एग्जाम चाहिए, मुझे यही क्वालिफाई करना है, पूरी प्योरिटी के साथ सरेंडर किया। और रिजल्ट क्या हुआ? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में 3-4 दिन पहले ऑफर आया, 3-4 दिन में इंटरव्यू की तैयारी करी, इंटरव्यू हुआ एंड ही गॉट सेलेक्टेड। सैलरी बहुत अच्छी थी, एकोमोडेशन बहुत अच्छा था, डेजिग्नेशन बहुत अच्छा था, फर्स्ट जॉब के हिसाब से इंस्टीट्यूशन भी बहुत 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 रेप्यूटेड था। एक्चुअली उनको ग्रेस समझ में आया कि ग्रेस क्या होता है लाइफ में। और आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ग्रेस फील किया होगा कि जब आप बिल्कुल थक हार के बैठ गए थे कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ कर दो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जब आपने ग्रेस को फील करा होगा। तो आप में से जो भी लोग रिलेट कर पा रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें। कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा ही हुआ था ना, जब अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, तैयारी पूरी थी लेकिन वो बहुत कंफ्यूज थे।
फिर उन्होंने सब कुछ कृष्ण पर छोड़ दिया और जो क्लैरिटी उनके अंदर डाउनलोड हुई, मतलब एक्शन लेने में हमें कोई डाउट नहीं होता, अंदर बिल्कुल क्लियर होते हैं हम कि हाँ ये करना है। समझ जाओ आपके पास जब भी ऐसा हो कि जिस काम को करने में आप पहले कंफ्यूज थे, आपसे नहीं हो रहा था, अब अचानक से आप बिल्कुल क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है आपके अंदर, ये ग्रेस की शुरुआत है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊंगी कि ये करते कैसे हैं। ये जो कनेक्शन होता है ये एस्टैब्लिश कैसे करते हैं। हर दिन आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होता है, 10 मिनट आप मान चलिए। ये आप साकार रूप में भी कर सकते हैं, निराकार में भी कर सकते हैं। मतलब जो लोग देवी देवता में मानते हैं वो साकार फॉर्म होता है ना, वो एक फॉर्म में मानते हैं। तो आप में से वो लोग जो साकार में मानते हैं वो इसे अपने जो इष्ट हैं, आपके इष्ट के आगे आप दिया लगाएं और आपके इष्ट के आगे आप बैठकर उनसे 10 मिनट बात करें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं। और जो लोग निराकार में मानते हैं वो मेडिटेशन करें। आपको बस एक रिचुअल बनाना है। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है ना, कि अगर कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम कनेक्टेड हैं, उससे हमें 5-10 मिनट की जो बातचीत होती है वो बहुत एनर्जाइज कर देती है। आपको वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना है और बनाए रखना है कंसिस्टेंटली। फिर से रिपीट करती हूँ, या तो दिया ऑफर करें या पानी ऑफर करें या दोनों ऑफर करें और सिर्फ 10 मिनट बैठकर उनसे बात करें। पहले ये जो कम्युनिकेशन होगा ये 1 वे होगा और धीरे धीरे ये जो कनेक्शन जब बिल्ड होने लग जाएगा तो ये कम्युनिकेशन 2 वे होगा। आपको सामने से अपनी चीजों के जवाब मिलेंगे। तो मैंने अपने जिस नोन का एग्जाम्पल दिया उनकी तरफ से 1 वे था अभी ये। तो ऐसा नहीं है कि जब ये 1 वे होगा तो ग्रेस नहीं मिलेगा, वो तब भी मिलेगा क्योंकि आप नहीं सुन पा रहे हो उनको, वो आपको सुन रहे हैं। ईज में आ जाओ, लड़ना झगड़ना चीजों से, लोगों से, हालात से, एक जिद जो अपने अंदर होती है उसको छोड़ दो। और ग्रेस का लक से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप अपने आप को लकी मानते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगेन ग्रेस का लक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो सारे लोग जिनको लगता है कि हमने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, प्यार नहीं देखा, हमेशा से लाइफ में काइंड ऑफ स्ट्रगल बना रहा है, कुछ तो भी खींचतान चलती रहती है, एक अजीब सा टेंशन रहता है, आप सब कुछ वक्त के लिए चीजों को छोड़ दीजिए। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ खुद होती है। उस लाइफ को ईज, पीस और ग्रेस में आने दो। हर दिन अपने जो इष्ट हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनके साथ थोड़ा सा वक्त जरूर बिताएं और ये जो मिरेकल होता है ना, ये आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाएगा, न्यू नॉर्मल। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताएं, इसको लाइक जरूर करें। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।